हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग भी हम थोड़ी सी चेक करेंगे, लेकिन आज हम ये देखेंगे मेनली कि आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तब उनकी सोच आपके लिए क्या थी और अब उनकी सोच आपके लिए क्या है। ठीक है, तो हम आज ये चेक करेंगे, देखें उसमें कोई बदलाव आया है या सेम है, या क्या सोचते हैं, किस तरीके की इंटेंशन है उनकी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो एक टैरो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वोलेटाइल एनर्जी होती है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, खुद को बेवजह निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अगर पॉइंट्स निगेटिव आते हैं और आप 10-15 मिनट रीडिंग देखते हैं और आपको लगता है कि आप रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही है, आपसे आपसी कनेक्ट फील नहीं करते उस रीडिंग से, तो आप इमीडिएटली रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, बेवजह आपको अपने खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पज़ आपको हील करना है, आपको मोटिवेट करना है, आपको टेंशन देना नहीं है। ठीक है, तो खुद को निगेटिव नहीं करने की ज़रूरत है। आप मेरे ही चैनल पे दूसरी रीडिंग या फिर किसी और चैनल पे जाकर के कोई भी रीडिंग आप देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसे आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जिस भी धर्म को आप सबसे पहले खुद को सेटल डाउन करिए, पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, और इसके बाद अपने चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज सेटल डाउन होइए, एकदम सेटल हो जाइए। फिर उसके बाद अपने जिस भी डिवाइन को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। फिर जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका 2-3 बार अपने नाम दोहराते रहिए। ठीक है, बीच बीच में जब भी डिस्कनेक्ट होते हैं उनका नाम दोहराते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़े, और 50,000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे तो मैं अपना फेस रिवील करूँगी आप लोगों के सामने, और जब हमारे 1 लाख हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगी। तो फटाफट से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट, जिस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनसे मिले थे उस वक्त उनकी सोच उनके लिए क्या थी, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच हमारे व्यूअर्स के लिए क्या थी जब वो उनसे मिले थे, पहली बार मिले थे तब। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की सोच हमारे व्यूअर्स को लेकर के शुरुआती दिनों में क्या थी जब वो मिले थे तब। फाइनल शफल। पेज ऑफ पेंटिकल। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, यानी कि कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है, लवर्स आया है इसलिए। ठीक है, वेंट्स की एनर्जी है, सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यानी कि जेमिनाइन, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। कप्स की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे मिसिंग है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ है। वैसे बहुत क्लियर है एनर्जी, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा डेविल को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
मतलब क्लियर है, डेविल फिजिकल अट्रैक्शन था उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इसमें डेविल डेविल क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ डेविल को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन जब आपसे मिले, आपके पर्सन उम्र में आपसे छोटे हो सकते हैं या आप छोटे हो सकते हैं, कोई ना कोई चांसेस जो है हो सकता है आपके पर्सन ही छोटे हैं आपसे उम्र में, काफ़ी इमेच्योर है, या फिर ये एनर्जी आप मतलब आप लोगों में एज डिफरेंस है, ठीक है। दिसन, आपके पर्सन जब आपसे पहली बार मिले थे तो उनके दिमाग में आपको देख के शादी का ही ख्याल है। सबसे पहले तो उन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हुआ था बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, और थोड़े से पावरफुल भी हैं, ये भी चीज़ है। तो हम पहली एनर्जी, पहले सिनेरियो की बात करते हैं। फर्स्ट जब उन्होंने आपको देखा तो आप हो सकता है काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं हर तरीके। तो पहला थॉट उनके माइंड में जो आया था वो आया था मैरिज का आपको लेकर के, एक हैप्पी फुलफिलिंग मैरिज का। एक ऐसी मैरिज उन्हें उनके दिमाग में आया था कि अगर उनकी शादी आपसे हो जाती है तो उनके पास पैसा भी आ जाएगा और सब कुछ, पैसा पावर सब कुछ आ जाएगा, हर तरीके की खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगी अगर उनकी आपसे शादी हो गई। सेकेंड चीज़, उनको क्या होता था, उनको आपसे किसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील होता था। खुद को उन्होंने काफ़ी आइसोलेट किया शुरुआती दौर में, जब वो आपकी तरफ आए थे तब उनके दिमाग में एक दो मटेरियलिस्टिक अप्रोच थी उनकी। मटेरियल उस अप्रोच में ये था कि वो आपसे चाहते थे कि आपसे शादी हो जाएगी तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों में आप थोड़ा सा उनको डोमिनेंट भी लगे, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि आप काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी डोमिनेंट है। थोड़ी सी उनको आपसे जलन भी थी इस बात को लेकर के, ठीक है, थोड़ी सी जलन थी इस बात पे। हो सकता है आप लोग एक अच्छी पोजीशन पे हैं, अच्छी फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कोई भी ऐसी पोजीशन पे हैं हमारे व्यूअर्स जो एक स्टेबल, जिनका नाम है, जिनके पास एक रुतबा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन दिखाती है एक पावरफुल पर्सन को, दिखाती है एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है। तो आपके अंदर ऐसे लीडर क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है। एक चीज़ स्ट्रॉन्ग वुमेन को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन को दिखाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो थे उनसे, उनको आपसे जलन भी होती थी, ये भी चीज़ थी। एक तरफ तो वो आपके लिए हैप्पी, आपको ये भी सोचते थे, दूसरी तरफ आपकी पावर को लेकर के वो थोड़े से, क्योंकि उनकी पेज की एनर्जी थी तो वो थोड़े से सप्रेस हो जाते थे, ठीक है। तो वो उनकी मेल ईगो एक तरीके से हर्ट होती थी, तो उस तरीके से उन्हें थोड़ी सी आपसे जलन और ये भी होता था। फिर वो आपसे जो भी बीच में हुए, हो सकता है आप लोगों के बीच में आइसोलेशन हुआ हो, जो भी चीज़ हुई, या फिर उन्होंने ओवरथिंक किया, सोचा बाद में, ठीक है। उन्होंने खुद को जब इस चीज़ के रिलेशन के बारे में सोचा जब काफ़ी, तो उनको धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, उन्हें आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होने लग गया, ठीक है। स्टेबिलिटी उनको फिर भी दिखाई दे रही थी। पहले जो था वो एक एडिक्शन था, उनको सेक्सुअल अट्रैक्शन था आपके साथ फिजिकल, बाद में वही चीज़ लवर्स में कन्वर्ट हो गई, फिर वो आपसे सच में प्यार करने लगे थोड़े टाइम के बाद में, ठीक है। इमीडिएटली जो फर्स्ट इंट्रैक्शन था वो आपसे फाइनेंशियल उनको दिखाई दिया था। सेकेंड चीज़ उनको क्या दिखाई दिया था कि उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे ज़्यादा था और थोड़ी जलन भी थी आपकी पावर को लेकर के। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने चीज़ों को सोचा समझा, ठीक है, तो उनको क्या हो गया कि फिर उन्हें आपसे प्यार हो गया, ठीक है, ट्रू लव। वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करने लगे, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करने लगे, और आपको एक मैरिज का स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते थे। मैरिज उनके दिमाग में फर्स्ट थॉट भी था और बाद में वो थोड़े टाइम के बाद भी उनके दिमाग में था कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते थे, ये चीज़ थी उनके माइंड में, ठीक है। वो आपके 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते थे, आपके साथ फ्लर्ट भी करते थे, ये भी चीज़ है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आ गई, जैसे वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप लगते थे, तो कभी कभी आप लोगों के बीच में ईगो क्लैश होते थे, आपके पर्सन ईगोस्टिक हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन थोड़े से कन्फ्यूज थे, ठीक है, कन्फ्यूज थे। हो सकता है आप उनका प्रपोजल नहीं ले रहे थे, या जो भी था आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से आप लोग एक दूसरे का प्रपोजल नहीं ले पाए थे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। हीलिंग चाहते थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे थे, ये चीज़ है। और हो सकता है जिस वक्त आपसे मिले उस वक्त हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है, ठीक है, या कोई आपका पास्ट था जो उनको चुभ रहा था, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने आपसे दूर दूर जाने की भी कोशिश करी शुरुआत, ये चीज़ थी। तो फर्स्ट इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं कि जब आपसे मिले थे तो क्या था, तो उनके दिमाग में आपसे शादी ही था, ठीक है। पहले भी उन्हें आपको देख के एकदम यही लगा कि शादी के लिए परफेक्ट है, उनसे हमारी मतलब फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा हो जाएगा
और दूसरी चीज़ उनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, लेकिन जलन भी थी आपके पावरफुल होने की वजह से, ठीक है। आप उनसे सुपीरियर थे, इस बात पे उनको लेके जलन भी थी उनके अंदर, लेकिन बाद में उनको आपसे सोल कनेक्शन फील होने लग गया था। सॉरी यार, मैं वीडियो प्ले करना भूल गई थी, लेकिन शफलिंग करी तो मैं कार्ड अब नहीं चेंज करूँगी, यही रहेंगे, ठीक है। मैं सारा बोल भी गई सब पूरा रिकॉर्ड भी कर दिया, तब मैंने देखा। तो अभी आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, अभी आप लोगों के बीच में फाइट्स हैं। सबसे पहले हम जोडिएक साइन में बता चुकी थी, तो जोडिएक साइन में आपके पर्सन या आप विर्गो हो सकते हैं, कन्या हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कप्स की एनर्जी आ गई है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप। पर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे मिसिंग है अभी फिलहाल, लेकिन क्योंकि ये ऑल साइन बेस्ड है तो सभी के लिए ये रहेगी, ठीक है। ओके, मैं हर्मिट को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स, ये हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, प्लीज़ डिवाइन हर्मिट को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन हर्मिट को क्लैरिफाई करें। मैनिफेस्ट, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। देखिए अभी आपके पर्सन की कंडीशन क्या है, अभी आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट है, ठीक है। किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हुए हैं, अब आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इन चीज़ों को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को कि किस किस वजह से चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, इन चीज़ों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हर्मिट मोड में है, एक तरीके से आइसोलेशन में है वो, वहाँ पे भी थे, सोच रहे थे, अभी भी हैं। आपको वो एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन हैं, ठीक है। अगर हम आपके सिनेरियो में कि उनके हम क्योंकि आपके लिए देख रहे हैं कि उनकी सोच क्या है, वो आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं जहां आपको मानते हैं कि आप एक बहुत ही मतलब चीज़ों को पारखी नज़र से देखते हैं, इस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक थोड़े से साधु संत टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके अंदर एक क्षमता है, आप चीज़ों के अंदर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, आप चीज़ों की जड़ तक जाते हैं और चीज़ों को समझने की क्षमता रखते हैं, अब ये मानते हैं वो आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, बेसिक में आप लोगों के अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये चीज़ है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है कि आपका कलर सांवला हो सकता है थोड़ा सा। दूसरी चीज़, वैसे तो ये लॉयल हस्बैंड की एनर्जी होती है, तो आप जो भी लड़का है लड़की है जो भी चीज़ है, तो उस कंडीशन में एक लॉयल पार्टनर को दिखाता है, लॉयल मस्कुलाइन को दिखाता है, ठीक है। अब वो आपको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपको वो इस तरह से देखते हैं कि आप एक डेडिकेटेड और समर्पित ईमानदार जीवन साथी के तौर पे आपको देखते हैं, ठीक है। ईमानदार पार्टनर के तौर पे ही आपको देखते हैं, वो अपने सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं वो इस चीज़ में, अभी भी आपके साथ एक हो, वो खुद भी शायद मेरे ख्याल से, क्या मर्जी है आपके बीच में, लड़ाई झगड़े है, ईगो क्लैश, क्योंकि ईगो वहाँ पे भी दिखाता है, ईगो आपके पर्सन के अंदर भी है, आपके अंदर भी है, जो भी रीज़न है, पर आपके पर्सन आपके लिए एक लॉयल हस्बैंड बनना चाहते हैं, एक चीज़ भी है दूसरे सिनेरियो में। एक तो वो आपको भी इस तरह से मानते हैं कि आप एक समझदार और आप एक बहुत लॉयल पार्टनर हैं, दूसरी तरफ वो भी आपके लिए एक लॉयल पार्टनर बनना चाहते हैं, ठीक है। बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं वो अलग बात है, क्योंकि वो इमेच्योर हैं अभी काफ़ी, ठीक है। उनके अंदर समझ काफ़ी कम है, हो सकता है एज कम हो, बट वो आपके लिए एक ईमानदार समर्पित जीवन साथी बनना चाहते हैं और आपको भी उसी तरह देखते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है। आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, अभी भी वो इस चीज़ को मानते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंजल बना हुआ है, वो आपके प्यार को एक डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ब्लेसिंग समझते हैं, ठीक है। ओवरवेलम उनका प्यार जो है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, वो अभी भी दिल में उनके अभी भी आपके लिए प्यार है, और ये प्यार भरा कप वो आपको अपना ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस पाना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, हो सकता है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। कहाँ गलतियाँ हुई उनको ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हो, उनको देख रहे हैं। लड़ाई झगड़े आप लोगों में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, या हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है रिग्रेट है, दुख है उन्हें इस बात का कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है। ठीक है, इस बात को उन्हें, जिस बात का उनको दुख है कि उन्होंने प्यार खो दिया है। जीतना चाहते हैं वो आपको। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो। ठीक है, केयर फ्री होकर के, थोड़े से लापरवाह भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में वो देखते हैं। आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक अबंडेंट पर्सन हैं, अपने आप में खुश, जो है जैसा भी है जितना भी है, बट अपने आप में एक बहुत हैप्पी सोल है, आप खुश हैं। ठीक है, ये चीज़ है। किसी तरीके की वेटिंग एनर्जी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये वेटिंग की एनर्जी है कि वो कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अपना एक नाइट ऑफ कप, अपना प्यार भरा कप एक आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके साथ ये भी जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में अभी चल रही हैं, इनसे सबसे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, इन सबसे दूर जाना चाहते हैं, एक शांत जगह पे जाना चाहते हैं आपके साथ, मतलब ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ट्स, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। ठीक है, क्लैरिटी के साथ एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं वो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये भी एक चीज़ है, थोड़े से एटीट्यूड को ही दिखाता है ये। ठीक है, ये एटीट्यूड पूरे आपको क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन थोड़े एटीट्यूड के साथ ही देना चाहते हैं। ईगो है आपके पर्सन के अंदर भी। किंग ऑफ कप्स हैं, इमोशंस हैं उनके अंदर, लेकिन इमोशंस को थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा पावर में आकर के सब चीज़ों को अच्छा बुरा सोच के सही तरीके से चीज़ों का निर्णय करना चाहते हैं, और आपको एक कप, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेड्स की तरह, जैसे मैंने बोला कि उनके अंदर आपको लेकर के एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है। अगर आप, एक हो सकता है आपका कलर सांवला हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो उसके देखिए क्वीन ऑफ वेंट्स, यहाँ देखिए किंग ऑफ वेंट्स है, क्वीन ऑफ वेंट्स है। ठीक है, ये कपल एनर्जी है। आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे को कपल मानते हो। ठीक है, आप ऑलरेडी, हो सकता है या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या ऑलरेडी आप इतने ज़्यादा कमिटेड हैं कि आप खुद को मानते हैं, क्योंकि आप पास्ट लाइफ कनेक्शन को फील करते हैं, तो वो आपको ऑलरेडी अपना एक पार्टनर मानते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वेंट्स है, इधर क्वीन ऑफ वेंट्स है। ठीक है, कपल एनर्जी है, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं। चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जो ख़त्म हो गई हैं, उन ख़त्म हुई चीज़ों को फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ जो ख़राब है आप लोगों के बीच में, उसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। या हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी है कि उन्होंने मूव ऑन किया था। ठीक है, और या ये चीज़ भी हो सकती है कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपसे मूव ऑन कर जाए और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत किसी और के साथ कर लें। ठीक है, और कभी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जहाँ पे हैं, हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में है, तो वहाँ से मूव ऑन करके आपके पास आ जाए और आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करें। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट को दिखाती है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आप भी हैं ये। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपकी भी है, और हो सकता है उनकी लाइफ में कोई एक अदर फीमेल हो सकती है, कोई मैच्योर फीमेल हो सकती है उनके घर में, जो उनके ऊपर डोमिनेटिंग है, जहाँ जो उसको उनको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ये भी चीज़ है, लेकिन वो स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी, हो सकता है गुस्से में हो, क्योंकि उस टाइम आपकी भी एनर्जी आई थी, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, तो हो सकता है वो कभी कभी आपको खुद के पास आने से रोकते हैं, या आप उनको अपने पास आने से रोकते हो, वो स्टैंड लेने की कोशिश कर रही हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, कभी वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई थी वहाँ पर भी, वो आपके लिए कभी तो स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनके लिए ज़िंदगी में। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स हैं आप उनकी ज़िंदगी में, दो दो क्वीन। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ और लेडीज़ भी हो सकती हैं जो उनकी फीमेल फ्रेंड हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स भी आया था ना, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तीन क्वीन, यानी कि हो सकता है आपके पर्सन को कहीं से बिट्रेयल, धोखा मिला है, किसी महिला से धोखा मिला है। ठीक है, ये भी चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में आपसे मूव ऑन करके गए हों, तो उस वजह से उनको वहाँ पे कहीं वहाँ से धोखा मिला हो, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों में। थ्री क्वींस मतलब किसी महिला से उन्हें धोखा मिला है, ये चीज़ है। आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे देखते हैं कि जो अपने आप में खुश है। मैंने जैसे बोला था 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे भी है, 9 ऑफ पेंटिकल की। वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप चाहे जिन परिस्थितियों में रहें हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज्ड हैं। ठीक है, प्रपोजल नहीं ले रहे हैं। द एम्प्रेस कोई उनकी ज़िंदगी में हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के पास ही हैं, कोई एम्प्रेस उनकी ज़िंदगी में है, वो प्रपोजल उसका भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपसे मूव ऑन भी करना चाहते हैं, या पास्ट में करके गए हों, ये भी चीज़ है वो, लेकिन आपके साथ एक सोल कनेक्शन तो फील करते हैं, आपको एक अपना ऑलरेडी एक पार्टनर मानते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। बट कंडीशन ये है कि
हो सकता है फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के बीच में इस तरीके के आपके खुद के फाइट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड चीज़, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो सकता है, बहुत लंबा एज गैप हो सकता है, इस वजह से शायद फैमिली रेडी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, हालात कुछ ऐसे हैं जब आप लोगों का कुछ हो नहीं सकता सबकी वजह से। तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करता है, ठीक है। उसकी वजह से वो हो सकता है किसी और के पास चले गए हों, या थोड़ी सी उनकी, जैसे मैंने बोला था, मटेरियलिस्टिक अप्रोच भी है उनकी, क्योंकि शुरुआत में जब वो आपसे अट्रैक्ट हुए थे तो उनके दिमाग में पैसा था, एक फुलफिलिंग मैरिज थी, ठीक है, जहाँ प्यार कम था, लेकिन प्यार था ये नहीं कह सकते, लेकिन प्यार कम था, लेकिन उसमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच की शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है, फाइनेंशियल्स भी होगा और शादी भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें थी उनके माइंड में। फिजिकल अट्रैक्शन भी था, तो हो सकता है उसी वजह से वो किसी और के पास गए हों, लेकिन वहाँ से उन्हें धोखा मिला है, ठीक है, किसी फीमेल से उन्हें धोखा मिला है, इस तरीके की चीज़ें। चलिए अब हम ये और देखते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा आप दोनों का। प्लीज़ डिवाइन, हमें, हम इमीडिएट फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबा नहीं, लेकिन इमीडिएट फ्यूचर देखते हैं कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी चांस देखते हैं क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर में, अभी इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, एक कार्ड और निकालते, सब जगह 5 निकालते थे। अभी इमीडिएट फ्यूचर आप लोगों का कन्फ्यूज़न वाला ही रहेगा, वो अपने लिए ऑप्शंस चूज़ करेंगे, जो भी उनकी सिचुएशन है जहाँ वो जगल कर रहे हैं वहाँ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। साइकिल है आप लोगों के बीच में, एक साइकिल है जो कंप्लीट होगी। मदर इशू, मून इशूज़ रहेंगे अभी, ठीक है, और अभी इमीडिएट फ्यूचर की मैंने बात करी थी, तो उस कंडीशन में, ठीक है, हो सकता है वो मूव ऑन करने की कोशिश भी करें आपसे, जैसे उसमें दिख ही रहा था कंडीशन में, अपने ऑप्शंस भी ढूंढते रहेंगे, वो ये चीज़ रहेगी, ठीक है, और चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। कोई 2 सिचुएशन रहेंगी, 2 पर्सन हो सकते हैं, किन्हीं भी 2 सिचुएशन में वो जगल करेंगे और कन्फ्यूज़न की एनर्जी रहेगी, ठीक है। द वर्ल्ड जो है वो एक कंप्लीशन, एक साइकिल को दिखाता है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आप लोगों के बीच में, ट्रैवल करके आपके पास भी वैसे वो जाना चाहते थे, लेकिन ये कंडीशन मूव ऑन के लिए भी कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है चीज़ों को कंप्लीट करके, सारे ऑप्शंस जिनके पहले ढूंढ चुके हैं, सब कुछ कर सकें, तो वो हो सकता है उनके पास भी आ जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्या निकलता है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करेंगे आपसे। अभी इमीडिएट फ्यूचर आपका ये होगा कि आपके पर्सन जो है मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आप लोगों के बीच में एक साइकिल है, हो सकता है आपका एक कार्मिक रिलेशन, मतलब इमीडिएट फ्यूचर मैंने पूछा था, तो इमीडिएट फ्यूचर में आपकी कंडीशन ये रहेगी कि आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे। मदर इशू हो सकते हैं आप लोगों के केस में, फैमिली इशू हो सकता है, मूड स्विंग्स उनको रहेंगे। जैसे मैंने बोला, उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो उनको सलाह देते रहते हैं, ठीक है। किसी तरीके का डार्कनेस है आप लोगों के पर्सन की आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोग हैं जो उनको कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, और आपके पर्सन की भी ये एनर्जी हो सकती है कि वो भी इस तरीके की कन्फ्यूजिंग पर्सनैलिटी है टोटल, ठीक है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट होगी। हो सकता है अगर आपका रिलेशन कार्मिक है तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाए। फिलहाल के लिए तो सभी के लिए कंडीशन यही है कि अभी आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करेंगे, कहीं और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको निगलेक्ट करेंगे, किसी और के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, अपने लिए ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है आप लोगों को, ठीक है। ये ट्रिगर आपको भी मिल सकता है, आपके पर्सन के लिए भी, दोनों लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का हो सकता है आप दोनों ही अपने लिए ऑप्शंस ढूंढें, दोनों ही अपने ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, चीज़ों के साथ बैलेंस ना कर पाएँ आप लोग, तो ये दोनों की कंडीशन हो सकती है। और ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको भी एक साइकिल है जो आप लोगों के बीच में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपका रिलेशन जो है आपसे, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाए, ठीक है, ये चीज़ है।
कुछ लोगों के केस में न्यू बिगिनिंग भी होगी, किसी तरीके की विश हो सकती है। टावर मूवमेंट है अभी इमीडिएट फ्यूचर में आप लोगों के नाम पूरे नेगेटिव कार्ड है। अभी इमीडिएट फ्यूचर में आप लोगों के साथ चीज़ें जो होंगी वो आपका रिलेशन अभी ब्रेक होगा, ख़त्म होगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग हो सकता है कुछ लोगों के लिए चीज़, अगर आप सोल यूनियन भी है जैसे मैंने बोला था कि उसमें 4 ऑफ वेंट्स और ये भी आया था, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आप, तो भी इमीडिएट फ्यूचर मैंने पूछा था। तो अभी फिलहाल आप लोगों के केस में ब्रेकअप ही होगा, आप लोगों का सेपरेशन होगा। आपके पर्सन हो सकता है किसी और ऑप्शन को चूज़ करें, आपसे मूव ऑन करें, ये भी चीज़ है। परिस्थितियाँ रहेंगी, बहुत हैप्पीली नहीं जाएंगे, दुखी होकर के ही जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको भी ये ट्रिगर मिल सकता है, तो कोई नहीं। जिन लोगों का कार्मिक है उनका परमानेंट ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों का ट्विन फ्लेम है उनकी कंडीशन में क्या होगा, जो लोग आप ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में हैं, तो आप लोगों के लिए कंडीशन ये हो सकती है कि आपको टेम्परेरी तौर पे इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोग सोल कनेक्शन में है तो आपको सेल्फ लव करना है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सेल्फ लव करना है आपको, डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन जो करेंगे सही करेंगे। हो सकता है आपके पर्सन की अभी अब मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, वो एक कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है। जो व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है, दूसरी चीज़ जैसे उनकी कंडीशन दिखाई दे रही है कि वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते, काफ़ी मेच्योर हैं, वो दूसरों से सलाह लेते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने निजी फैसले दूसरों की सलाह के आधार पर लेते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कभी कोई रिलेशन स्टेबल तरीके से नहीं चला पाते, ठीक है, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, जब आप यही नहीं तय कर सकते, ये जानने के लिए जब आप दूसरों से सलाह लेते हैं, तो आप दूसरों की ज़िंदगी कहाँ से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से जिन लोगों का रिलेशन कार्मिक है उनके पर्सन उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। एक परमानेंट ब्रेकअप आपका इमीडिएट फ्यूचर है आपका। दूसरी चीज़, जो लोग अगर सोल कनेक्शन में हैं, जैसे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, एक टेम्परेरी फेज आपका आएगा जहाँ पे आपके पर्सन आप लोगों का एक ब्रेकअप होगा, आपके बीच में टावर मूवमेंट आएगा। तो ये कंडीशन होगी आपकी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन हैप्पीली नहीं जा रहे हैं, वो दुखी हैं इस बात से, उनको भी दुख होगा और आपको भी होगा। हो सकता है आपके पर्सन ने, जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आई थी, तो उन्होंने आपको तकलीफ दी थी, तो हो सकता है 8-8 की एनर्जी आई है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपके पर्सन जो है कर्मा फेस करें, क्योंकि कर्मा की रीडिंग काफ़ी टाइम से चली रही है, कर्मा इस वक्त चल रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको जो धोखा दिया, आप उसको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए थे, मूव ऑन किया था, तो अब हो सकता है वो उन्हें पेन वहाँ से मिले। जब उन्हें वो पेन वहाँ से मिलेगा तब उनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, तब वो आपके पास वापस फिर से आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट फ्यूचर ये है कि आप लोगों का ब्रेकअप होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स का के लिए आपका क्या फाइनल, आपका गाइडेंस क्या है। प्लीज़ व्यूअर्स डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। आप कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। फाइनल शफल। डिवाइन भी मुझे लगता है कुछ नहीं कह रहे, ट्रस्ट रखना है आपको, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं ट्रस्ट, भरोसा टूट गया है आप लोगों का, ठीक है। डोंट स्टॉप, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल था तो उसका जवाब है यस, ठीक है। आपके सवाल का जवाब है यस, लेकिन एक क्लियर यस नहीं है, ठीक है। यस है, अभी के लिए हाँ है, ठीक है। दूसरी तरफ आपको डिवाइन कह रहे हैं ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट आपको रिलेशन में, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी सोल कनेक्शन अगर आप भी फील करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी जहाँ पे सोल कनेक्शन की हुई है, तो अगर आपको अपने रिश्ते पे भरोसा है, एक कपल आप अपने आप को फील करते हैं, तो आपको डिवाइन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अपने पर्सन पे भी भरोसा करने की ज़रूरत है। शायद इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये है एनर्जी आपकी। डोंट स्टॉप, डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको रुकना नहीं है, ठीक है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी, आपको रुकना नहीं है। आप सेपरेट हो जाते हैं फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप, उससे क्या होता है, सेपरेशन बुरा नहीं होता है। सेपरेशन से क्या होता है, आपको खुद के लिए टाइम निकालने के लिए मिलता है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा है जो आप अपने अंदर से निकाल के ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, सेपरेशन एहसास दिलाता है कि आपको अपने पर्सन की कितनी ज़रूरत है, आप कितना मिस करते हैं उसको। दूसरी चीज़ आपके पर्सन को के लिए भी एक वो होता है कि वो कितना आपके लिए टेस्ट करने के लिए टाइम होता है कि आपका पर्सन आखिर आपसे कितना प्यार करता है। क्या वो सेपरेशन में इजीली आपसे मूव ऑन कर जाता है, या उसे इतनी क्रेविंग आपकी होती है कि वो आपके लिए वापस आता है, ठीक है। तो ये प्यार को पहचानने के लिए थोड़ी सी दूरी भी ज़रूरी होती है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और भरोसा रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, ठीक है।
तो बिल्कुल भी निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को सरेंडर करो, अपनी चक्र बैलेंसिंग करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन यूनियन है तो डिवाइन की मर्जी से होगी, ठीक है। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी रीडिंग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट हुई है, तो उस कंडीशन में चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।